क्या था, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा रेवेन्यू। मतलब कंपनियों की कमाई उनके कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर थी। लेकिन अब नया मॉडल आ गया है। अब कमाई होगी आपकी टेक्नोलॉजी, आपके प्लेटफॉर्म्स और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। अब बात घंटे के हिसाब से बिलिंग की नहीं, बल्कि रिजल्ट के हिसाब से पेमेंट की हो रही है। नमस्कार, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि फरवरी 2026 में भारतीय आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी उथल-पुथल आखिर क्यों मची हुई है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात पहले ही साफ कर दें। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह या खरीदने बेचने की सिफारिश बिल्कुल ना समझें। हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ, और इसकी जड़ है अमेरिकी नैस्डैक इंडेक्स में आई तेज गिरावट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये ग्लोबल टेक मार्केट गिर क्यों रहा है। ऐसा क्या हो गया जिसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ रहा है। अब देखिए, यहां पर ना एक नहीं बल्कि तीन वजहें हैं जो एक साथ टेक सेक्टर पर हमला कर रही हैं। सबसे पहला है एआई से थकान। मतलब इन्वेस्टर्स अब सिर्फ एआई की बड़ी बड़ी बातों से खुश नहीं हैं, उन्हें अब असली मुनाफा चाहिए। दूसरा, अमेरिका में ब्याज दरें अभी भी ऊंची हैं, जिसका मतलब है कि टेक स्टॉक्स में पैसा लगाना महंगा सौदा है। और तीसरा, जिसे द ग्रेट रोटेशन कह रहे हैं, पैसा अब टेक से निकलकर एनर्जी और फाइनेंस जैसे पुराने भरोसेमंद सेक्टर्स की तरफ जा रहा है। तो ये तो हुई ग्लोबल कहानी। अब देखते हैं कि इस तूफान की लहरें हमारे अपने भारतीय आईटी सेक्टर तक कैसे पहुंची। और यहां तो मामला और भी गंभीर है। एक तरह की दोहरी मार पड़ रही है। और असर कितना गंभीर है। निफ्टी आईटी इंडेक्स सिर्फ एक महीने में 13% नीचे आ गया है। एनालिस्ट इसे डेंजर जोन कह रहे हैं। मतलब हालात वाकई चिंताजनक हैं। तो अब ट्रेडर्स की नजरें इन लेवल्स पर टिकी हुई हैं। अभी हम लगभग 33,160 के पास हैं, जो साल का सबसे निचला पॉइंट है। अगर यहां से फिसले तो अगला सपोर्ट है 32,800 पर। और अगर ये भी टूट गया तो फिर असली बॉटम 30,900 पर देखा जा रहा है। ये वो लेवल है जहां बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐतिहासिक रूप से खरीदारी करते आए हैं। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस गिरावट का असर हर कंपनी पर एक जैसा नहीं हो रहा है। बाजार में साफ साफ दो खेमे बन गए हैं, कुछ जो टिके हुए हैं और कुछ जो बुरी तरह लड़खड़ा रहे हैं। तो ये हैं वो दो खेमे। एक तरफ हैं HCL टेक और TCS जैसे मजबूत खिलाड़ी, जिन्हें आप डिफेंसिव बेट्स कह सकते हैं, इनकी बुनियाद मजबूत है। और दूसरी तरफ है LTM माइंडट्री और विप्रो जैसे स्टॉक, जो बाजार के सेंटिमेंट के साथ बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं और अभी इन पर ही सबसे ज्यादा दबाव है। चलिए HCL टेक और LT माइंडट्री का उदाहरण लेते हैं। दोनों की कहानी बिल्कुल अलग है। HCL टेक को हर गिरावट पर खरीदने का मौका माना जा रहा है क्योंकि इसका बिजनेस मजबूत है। वहीं LT माइंडट्री के लिए सलाह दी जा रही है कि गिरते हुए चाकू को न पकड़ें। मतलब जब तक ये 5280 के लेवल के ऊपर जाके स्टेबल नहीं होता, तब तक दूर रहना ही बेहतर है। और ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ HCL टेक है, जिसका AI से आने वाला रेवेन्यू 20% बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ विप्रो जैसी कंपनी है जिसकी ओवरऑल ग्रोथ पिछले साल नेगेटिव में रही है। ये फर्क ही आज के मार्केट की हकीकत है। अब देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी टेम्परेरी गिरावट नहीं है। ये एक बहुत बड़े फंडामेंटल बदलाव का संकेत है। आईटी इंडस्ट्री के काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। और ये है वो बदलाव। पुराना मॉडल क्या था, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा रेवेन्यू। मतलब कंपनियों की कमाई उनके कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर थी। लेकिन अब नया मॉडल आ गया है। अब कमाई होगी आपकी टेक्नोलॉजी, आपके प्लेटफॉर्म्स और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। अब बात घंटे के हिसाब से बिलिंग की नहीं, बल्कि रिजल्ट के हिसाब से पेमेंट की हो रही है। तो असल में बात यह है, जैसा कि यहाँ कहा गया है, असली खतरा ये नहीं है कि AI कोडिंग को खत्म कर देगा। असली खतरा यह है कि AI कंपनियों के पैसे कमाने का तरीका ही बदल रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जो थोड़ा दर्दनाक जरूर है, लेकिन जरूरी भी है। तो जब इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, तो 2026 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स इस साल को ईयर ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई का साल कह रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो ईयर ऑफ ट्रूथ का सीधा सा मतलब है, अब AI पर सिर्फ बातें करने का, एक्सपेरिमेंट करने का दौर खत्म। अब कंपनियों को ये साबित करना होगा कि वो AI से सच में पैसा कमा सकती हैं या नहीं। अब सिर्फ नतीजे देखे जाएंगे। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट की रणनीति भी बदल जाती है। अब हमें चुनिंदा स्टॉक्स पर ही फोकस करना होगा।
देखिए, लार्ज कैप आईटी में रिस्क मीडियम है, तो वहीं जो कंपनी पूरी तरह से एआई पर ही काम कर रही है, जैसे टाटा एलेक्सी, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मतलब साफ है, रिवॉर्ड बड़ा है, लेकिन ये कोई सेफ गेम नहीं है। तो गेम प्लान क्या होना चाहिए? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जो एआई रेडी हैं और सच में एआई से रेवेन्यू कमा रही हैं। दूसरा, घबराकर सब कुछ बेचे नहीं, लेकिन जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनसे धीरे धीरे निकलें। और तीसरा, कमज़ोर स्टॉक्स में पैसा डालने से पहले टेक्निकल कंफर्मेशन का इंतजार करें, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारतीय आईटी सेक्टर के लिए ये एक संकट का दौर है, या फिर एक दशक में एक बार आने वाला खुद को पूरी तरह से बदलने का मौका? ये अंत है या एक नई शुरुआत? अगर आप इस पर और चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपका किसी खास स्टॉक के बारे में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और याद रखिएगा, हमेशा अनुशासन के साथ ट्रेड करें।